नगर पालिका में भ्रष्टाचार की जांच शुरू, विकास कार्यों की फाइलें गायब मिलने से मचा हड़कंप। राजलदेसर नगर पालिका में विकास कार्यों में कथित भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच गुरुवार से शुरू होते ही नगर पालिका परिसर में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान कई विकास कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण फाइलें मौके पर उपलब्ध नहीं मिली, जिससे जांच प्रक्रिया प्रभावित हुई। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले नगर पालिका क्षेत्र में सड़कों सहित विभिन्न विकास कार्यों में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर किसानों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया था। धरने के बाद प्रशासन की ओर से मामले की निष्पक्ष जांच कराने का लिखित आश्वासन दिया गया था। उसी के तहत गुरुवार को उपखंड अधिकारी मिथिलेश कुमार के निर्देशन में जांच प्रक्रिया शुरू की गई। जांच दल में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सहायक अभियंता सुशीला फुलवरिया, उपकोषाधिकारी राजेंद्र नाई तथा नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता विकास मीणा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जांच के दौरान जब विकास कार्यों की फाइलें मांगी गईं, तो कई आवश्यक अभिलेख मौके पर उपलब्ध नहीं मिले। फाइलों के गायब होने की जानकारी सामने आते ही नगर पालिका कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सीताराम मीणा ने मामले को गंभीर बताते हुए संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक फाइलें तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जांच दल को आश्वस्त किया कि सोमवार तक सभी रिकॉर्ड और फाइलें उपलब्ध करा दी जाएंगी तथा जांच में प्रशासन को पूरा सहयोग दिया जाएगा। धरने से जुड़े किसान नेताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाती है तो विकास कार्यों में हुई अनियमितताओं की सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग भी दोहराई। जांच के दौरान कामरेड भादर भामू, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घिंटाला, सामाजिक कार्यकर्ता लाभचंद सोनी, पूर्व पार्षद ताराचंद वाल्मीकि, मिर्जाराम बारूपाल, रणजीत कछावा सहित बड़ी संख्या में किसान एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। राजलदेसर नगर पालिका में पीछे जेकरा रोड में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन करके ताला दिया था। ताला देने के बाद में एसडीएम साहब आए थे, जांच कमेटी गठित हुई थी। तो आज वो जांच कमेटी के तीनों सदस्य आके यहाँ जांच की है। यहाँ अधिकतर तो जेकरा रोडों की पत्रावलियाँ भी नहीं मिली। ताराचंद ये निवर्तमान पार्षद है, मिर्जाराम जी पार्षद प्रतिनिधि है। इनके वार्ड में 26 लाख रुपये अभी उठाए गए हैं, उनके बदले में कोई काम नहीं हुआ और ना उसकी कोई पत्रावली मिल रही है। 26 लाख रुपये भुगतान हो गया, उसकी कोई पत्रावली नहीं मिल रही है। और ये अब ये जांचें कर रहे हैं नगर पालिका में। यहाँ अभी आप इधर उधर कैमरा घुमा लो, नगर पालिका में चोर उचक के दलाल लोग दिन भर बैठे रहते हैं। नगर पालिका की हालात ख़राब है, नगर पालिका में कोई काम नहीं होता है, नगर पालिका में कोई पत्रावली नहीं है। नगर पालिका की पत्रावली जो चाहता है वो अपने घर ले जाता है और यहाँ हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपके माध्यम से मैं जिला कलेक्टर और राजस्थान सरकार को कहना चाहता हूँ कि राजलदेसर नगर पालिका की ओर ध्यान करें और राजलदेसर नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच करवाएं। थोड़ा सा ध्यान करें, यहाँ तो पूरा का पूरा राम रोड़ा हो रहा है, सब पूरी की पूरी गड़बड़ है। बाकी बातें आपको सभी बहादुर भाई जी ने बताई दी है। धन्यवाद। देखिए, यहाँ लोग अधिकतर लोग प्रवासी है, बाहर रहते हैं। बाहर रहने वाले लोगों के हिस्से की ज़मीनों के फर्जी पट्टे बहुत बने हैं और वो पत्रावलियाँ यहाँ नहीं हैं। वो सालों बाद निकलेगी। लोग जो कब्जा करेंगे, लोग आएंगे कि मेरा पट्टा तो तत्काल समय में 2025 में बन गया था, 2026 में बन गया था, तब ये सब गड़बड़ियाँ सामने आएगी क्योंकि लोग तो बाहर बैठे हैं। लोगों के और पट्टे बन गए, पत्रावलियाँ पड़ी है, पत्रावलियाँ भी यहाँ से नगर पालिका से फाइलें गायब है, लोग ले गए फाइलें अपने अपने घर। आज नगर पालिका में एसडीएम साहब और पीडब्ल्यूडी अधिकारी, उनके साथ विकास जी, जेईएन का चार्ज इनके पास राजलदेसर नगर पालिका का, इन तमाम लोगों के मध्य हमने हमारे वार्ड के लोगों के मुख्य मांगे, जैसे कुछ लोग हमारे साथी हमारे यहाँ खड़े हैं जिन लोगों ने फाइलों में पैसे जमा करवा दिए, उन लोगों आज तक पट्टा अभियान में
पैसे जमा होने के बाद भी बार बार चक्कर लगवा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 3 साल से पेंडिंग है, नाव मात्र की यहाँ पे काम किया जा रहा है, न तो कोई विकास कार्य के नाम पे बहाना बना जा रहा है। बरसात के अंदर बुरे हालात है। और आज इसी के साथ ग्रेवल सड़कों का भी SDM साहब ने निर्देशित किया कि इन फाइलों को इकट्ठा किया जाए। अभी तक इन लोगों के पास फाइलें उपलब्ध नहीं है, तो निर्देशित किया है कि सोमवार तक फाइलें उपलब्ध करवाई जाए और इनके एमबी उपलब्ध कराए जाए। इन लोगों ने जो जी शेड्यूल जारी किया है उसमें है तो एस्टिमेट बनाया हुआ कुछ है, तो उनके द्वारा जो क्वांटिटी की माफी मौके पर निरीक्षण के बाद ही तय होगी। तो हम तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इन लोगों को रियायत मिलनी चाहिए। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर तकरीबन 200 फाइलें ऐसी पेंडिंग पड़ी है जिन लोगों ने करीबन 2-2 साल से फाइलें लगा रखी है। सरकार और यहाँ फ्लो कैंपों के नाम के मात्र कैंप लगाए जा रहे हैं। अमूमन मान किया जाए तो फ्लो कैंपों के तहत अभी इन लोगों ने 16 पट्टे जारी किए हैं और उससे अधिक इन लोगों ने नोटिस जारी कर दिए। एक पट्टे की फाइल के अंदर इन लोगों ने पैसे जमा करवा दिए, उसके बाद बाबू ने रिपोर्ट कर दी कि 2 बार खाना पूर्ति होगी कागजों की। उसके बाद उस व्यक्ति गरीब व्यक्ति से पैसे जमा लेके और उसके बाद उसको नोटिस दिया जाता है कि आपके कागजों की पूर्ति करवाई जाए। अगर कागजों की पूर्ति नहीं थी, आप लोगों ने गरीब आदमी पैसे कैसे जमा करवा लिए? ये तो विचारणीय बिंदु है। SDM साहब ने कहा इस फाइल को मैं जल्दी मौका देखूंगा और ईओ साहब ने आश्वासन दिया है कि सोमवार से पहले इसका निस्तारण करूंगा। धन्यवाद। क्या कहना है? मेरा यही कहना है, बाकी बात सब बातें तो भद्र भाई ने भी बोल दी, लव भाई जी ने भी बोल दी। हमारे वार्ड में 25, 26 और 27 वार्ड में इंटरलॉक तकरीबन 25 लाख का काम हुआ था, टेंडर हुआ था। 25 लाख में से 1 रुपया भी इन लोगों ने नहीं लगाया, बिना काम किए पेमेंट उठा लिया। और इतना इससे ज्यादा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। इससे ज्यादा तो भ्रष्टाचार कभी हुआ नहीं। 19-20 तो चलता है, ये तो पूरा का पूरा एकदम खाने लग गए। एक भी ब्लॉक नहीं लगेगा। और एक भी अगर ब्लॉक लगा देना तो ठीक है, एक भी ब्लॉक नहीं लगाया इन लोगों ने, पेमेंट पूरा का पूरा उठा लिया। अगर ईओ साहब प्रशासन कुछ करता है तब तो ठीक है, नहीं हम सोमवार या मंगलवार को हम यहाँ बैठेंगे। प्रजातंत्र में हमारा अधिकार है जो है, प्रजातंत्र में हमारे पास तो सिर्फ धरना प्रदर्शन, अनशन और हमारे पास जो रास्ते हैं, हमारे जो हमारा अधिकार है वो हम करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। रोटी चार हाँ। देसी खासियां मुको राख, हाँ। खाने दो, सिर में ठोको। बस ठीक है, जो भी एक करेंगे हम।